हेलो एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी बायो की टीचर। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। पिछले क्लास में मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। क्या है? बड़ी आंत। चलिए आइए पढ़ते हैं। देखिए, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन कितने मीटर का होता है? तो 1.5 मीटर ये लेंथ लंबाई होती है, और 2-3 सेंटीमीटर क्या होती है? चौड़ाई होती है। उसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर, और 2/3 सेंटीमीटर क्या होती है? चौड़ाई होती है। किसकी होती है? तो बड़ी आंत की चौड़ाई होती है। देखिए, इसका मुख्य कार्य, बड़ी आंत भोजन पदार्थ में मौजूद जल, खनिज तथा विटामिन का अवशोषण करता है। बड़ी आंत क्या करता है? भोजन पदार्थ में जो मौजूद होते हैं जल, खनिज और क्या विटामिन का क्या करता है? अवशोषण करता है। बड़ी आंत के प्रकार, बड़ी आंत का कितना प्रकार है? बड़ी आंत का 3 प्रकार है, सीकम, कोलन और रेक्टम। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, सीकम, कोलन और रेक्टम। देखिए, ये क्या है? ये बड़ी आंत का डायग्राम है। ये जो आप देख रहे हैं बड़ी आंत का डायग्राम है। अपेंडिक्स कहाँ होता है? देखिए, बड़ी आंत के सबसे निचले भाग में देख रहे हैं, यहाँ पे अपेंडिक्स होता है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? सीकम है। और इसके ऊपर क्या है? ये कोलन है, कोलन। और यहाँ पे रेक्टम है। और ये क्या है? एनस, जो कि गुदा द्वार है। क्या है? गुदा द्वार है। तो देख लीजिए, ये क्या है? ये बड़ी आंत का डायग्राम है। चलिए ये देखते हैं इसका डेफिनेशन। सीकम बड़ी आंत का प्रथम भाग है। सीकम क्या है? बड़ी आंत का प्रथम भाग है। पहले सीकम सेल्यूलोज का पाचन करती थी, परंतु अब मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता है। पहले जो क्या था? सीकम जो था वो सेल्यूलोज का पाचन करता था, परंतु अब मनुष्य क्या करते हैं? सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। नोट, सीकम का निचला भाग अपेंडिक्स कहलाता है। सीकम का जो निचला भाग देख रहे हैं ना, ठीक है, देख, इसी वजह से मैं डायग्राम बना दी हूँ कि आप देख के समझ के पढ़े। सीकम है, इसका निचला भाग क्या कहलाता है? अपेंडिक्स कहलाता है, जो कि सेल्यूलोज का पाचन करता था, परंतु अब यह एक अवशोषी अंग बन गया है। अपेंडिक्स भी सेल्यूलोज का पाचन करता था, परंतु ये क्या बन गया है? अवशोषी अंग बन गया है। सेकेंड देखिए, कोलन, यह बड़ी आंत का दूसरा भाग है। ये जो बड़ी आंत का है, ये क्या है? दूसरा भाग है। फर्स्ट क्या है? सीकम, सेकेंड क्या है? कोलन। कोलन क्या है? बड़ी आंत का दूसरा भाग है। यहीं से भोजन पदार्थ में पानी, विटामिन, लवण का अवशोषण होता है। यहीं से भोजन पदार्थ में क्या होता है? पानी, विटामिन और लवण का क्या होता है? अवशोषण होता है। अब भोजन अर्ध ठोस बन जाता है। और क्या? कोलन में आके भोजन क्या बन जाता है? हमारा अर्ध ठोस बन जाता है। उसके बाद देखिए आपका रेक्टम, यह सबसे अंतिम भाग है। ये किसका अंतिम भाग है? ये बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग है, जिसे बोलते हैं रेक्टम। यह सबसे अंतिम भाग है बड़ी आंत का, और यहीं पर अपशिष्ट पदार्थों का जमाव होने लगता है। रेक्टम में क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों का जमाव होने लगता है। जो उसमें का न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी को लगता है, उसके बाद जो क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ जो बच जाते हैं, उसका कहाँ जमा होने लगता है? तो रेक्टम में जमा होने लगता है। और निश्चित समय बाद गुदा द्वार के द्वारा माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ बाहर हो जाता है। और निश्चित समय के बाद, ये देख रहे हैं ना, रेक्टम यहाँ क्या है? गुदा द्वार के द्वारा क्या हो जाता है? वो अपशिष्ट पदार्थ बाहर हो जाता है। और देखिए, आप लोगों को अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया। स्टार्टिंग से आप लोगों को लार ग्रंथि से पढ़ाया है, मुख गुहा से पढ़ाया है, सब आपका कंप्लीट कर दिया, तो आप लोग समझ चुके हैं। तो देखिए, आप पढ़ते हैं क्या है? उत्सर्जन तंत्र, जिसे एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। देखिए, भोजन प्लस जल ग्रहण, उपापचयी अपशिष्ट, ये क्या है? उपापचयी अपशिष्ट। कार्बोहाइड्रेट H2O प्लस CO2, वसा H2O प्लस CO2, CO2 और प्रोटीन H2O, CO2 और नाइट्रोजन यूरिया का निर्माण करता है। जल क्या होता है? मूत्र और यूरिन का निर्माण करता है। प्रोटीन क्या करता है? H2O, CO
O2 और नाइट्रोजन यूरिया का निर्माण करता है, प्रोटीन, और जल क्या करता है, मूत्र और यूरिन का निर्माण करता है। देखिए, पाचन क्रिया के बाद निर्मित होने वाले उपापचयी अपशिष्ट तथा नाइट्रोजन अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए शरीर में अंगों का एक तंत्र विकसित है जिसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। क्या कह रहा है कि पाचन क्रिया के बाद निर्मित होने वाले जो हमारे शरीर में क्या उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ जो है तथा नाइट्रोजन अपशिष्ट को क्या करता है, वो बाहर निकालता है, जिसे शरीर में किसका विकसित होता है, हमें शरीर में उत्सर्जन तंत्र मतलब कहलाता है। ये सब जो होता है विकसित एक तंत्र, अंगों का जो तंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। मानव में उत्सर्जन तंत्र बाहर निकालने की व्यवस्था, देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र किसके किसके द्वारा बाहर निकलता है, होगा ना निकालने का, तो देखिए कैसे निकलता है, त्वचा, पसीना, जिसे NaCl और अन्य खनिज निकलता है। हमारा बॉडी से उत्सर्जन तंत्र कैसे निकलता है, पसीने के द्वारा निकलता है। देखिए जैसे कि हमको गर्मी में जो हमारा बॉडी से पसीना निकलता है, ये हम दौड़ते हैं, उसके बाद जो हमारा बॉडी हीट होता है उसके बाद जो पसीना निकलता है ना, तो उसमें से क्या क्या निकलता है, NaCl और अन्य खनिज लवण भी निकलते हैं पसीने के द्वारा। फिर फेफड़ा जो कि CO2 और जल वाष्प को बाहर करता है। फेफड़ा क्या करता है, CO2 और जल वाष्प को बाहर करता है। यकृत क्या करता है, यूरिया का निर्माण करता है। यकृत जो है हमारा लीवर क्या करता है, यूरिया का निर्माण करता है। और बड़ी आंत अपशिष्ट मल को बाहर करता है। बड़ी आंत क्या करता है, अपशिष्ट मल को बाहर, जैसे कि अभी दिखाई हूँ, एनस द्वारा गुदा द्वारा क्या होता है, बाहर हो जाता है अपशिष्ट पदार्थ। और किडनी मूत्र का निर्माण करता है। देखिए यूरिया का निर्माण कौन करता है, यकृत, और मूत्र का निर्माण कौन करता है, जिसे यूरिन बोलते हैं। यूरिन का निर्माण कौन करता है, तो किडनी करता है। ये क्या करता है, यूरिन को बाहर करता है। और प्रमुख यही उत्सर्जित अंग है। तो आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग पढ़ते हैं। ओके बाय।